आपके परिवार में सुशील जी, जो आपके रिश्तेदार, आपके, क्योंकि क्या होता है ना कि वो एक ऐसा समय था जब ये पूरा इंसिडेंट हुआ था कि पड़ोसी भी मामा, चाचा, चाची ये रिश्ते बन जाते हैं। हम एक नाम दे देते हैं, पड़ोसी नहीं कह के पड़ोस वाले चाचा। ज़रूरी नहीं है कि कोई रिश्ता हो आपका, ब्लड का रिलेशन हो, वो ज़रूरी नहीं है। तो ऐसे में जब आपको ये पता चला कि इस तरह से लोग आ रहे हैं या लोग परेशान हैं और एक बर्बरता हो रही है, एक वायलेंस हो रहा है, महिलाएं, पुरुष, बच्चे, उस वक्त पहली थॉट क्या आई थी? आप तो बहुत यंग होंगे उस वक्त। देखिए, मैं आपको एक क्रॉस सेक्शन का एक्सपीरियंस बताता हूँ। डॉक्टर शक्ति भान श्रीनगर का एक मशहूर अस्पताल है, वहाँ गायनोकोलॉजिस्ट थी। बड़े बड़े परिवारों में, नामचीन परिवारों में जो नए बच्चे पैदा हुए वो उन्होंने संभाले, अस्पताल में डिलीवर किया। जब उनके घर के बाहर सैकड़ों की भीड़, उन्मादी भीड़ नारे लगा रही थी, उन्होंने फ़ोन लगाए जिनको जानती थी, चाहे वो चीफ सेक्रेटरी हों, चाहे वो पुलिस के हेड हों, चाहे मिनिस्टर हों, एमएलए हों। किसी ने फ़ोन नहीं उठाया। अकेली थी। वो कहती हैं कि मैंने सूर्योदय की इंतज़ार में पूरी रात काटी। जब लगा कि अब बाहर लोग नहीं हैं और उजाला हो रहा है, तो जो एक छोटा सा बैग अपनी गाड़ी में रखा, बैठी, एक नज़र उस अपने घर को आंख भर के देखा और फिर आज तक वहाँ नहीं आई। गाड़ी चला के सीधा जम्मू पहुंची। ये हाल था उस महिला का जो एक बहुत प्रसिद्ध और बहुत सम्मानित प्रोफेशनल थी, जिनके हाथ से पूरे शहर की सिर्फ मदद हुई थी। पड़ोस की बात कर रही हैं आप। एक इंजीनियर थे, बालकृष्ण गंजू। वो जो पोस्ट एंड टेलीग्राफ का सेंट्रल ऑफिस एक्सचेंज था, श्रीनगर का टेलीफोन एक्सचेंज, उसमें एज ए टेलीकॉम इंजीनियर नियुक्त थे। उनको ढूंढते हुए आए 4 जिहादी। उनकी पत्नी ने कह दिया कि वो घर पर नहीं है और इन्हें पता था कि खतरा है, तो वो जा करके छत पर एक चावल का बड़ा सा ड्रम था, उसमें छुप गए। कश्मीर में घर एक दूसरे से बहुत सटे हुए होते हैं, पुराना शहर है श्रीनगर। अगर खिड़की खुली हो तो आपका पड़ोसी आपके घर में क्या हो रहा है देख पाता है। तो जब वो जा रहे थे नीचे थोड़ा ढूंढ ढांढ के, तो पड़ोस की एक महिला ने उन्हें वापस बुलाया, कहा कि वो ऊपर है। वो वापस आए और ऊपर गए और ऊपर चावल के ड्रम में, जो कि फिल्म का सीन दिखाया गया है, उसको वहीं गोली मारी। ये पड़ोसी ने किया। और जब उसकी महिला ने, उसकी पत्नी ने कहा कि तुमने तो हमारे घर के अन्नदाता को मार दिया है, अब हम क्या खाएंगे, तो खून सने चावल उसके मुंह में ठूसे और कहा कि ये बच्चों को भी खिलाओ और खुद भी खाओ। उन्होंने कहा कि मुझे भी मार दो, क्यों जिंदा छोड़ के जा रहे हो। उन्होंने कहा इस पर रोने के लिए भी तो कोई होना चाहिए। ये स्थिति थी। आज लोग पाखंड करते हैं कि ये तो पता नहीं कौन कहाँ से आए थे, कोई अफगान था, कोई सूडानी था, कोई यमन से आया था या कोई चेचनिया से आया था। ऐसा नहीं है। ये वहाँ के स्थानीय लड़के थे और हमारे पड़ोसियों ने हमारी मुखबिरी की और ये ऐसा करके गए। इनमें से किसी पर हजारों एफआईआर हैं स्मृति जी, आज तक किसी पर मुकदमा नहीं चला है। इन लोगों ने इंटरव्यूज दे करके ये डींग हाकी के हाँ हमने मारे थे। अब यासीन मलिक ने बीबीसी के हार्ड टॉक में टिम सेबेस्टियन को एक इंटरव्यू में कहा है कि हाँ हमने स्क्वाड्रन लीडर रवि खन्ना को मारा,
वो भारतीय राज्य का प्रतिनिधित्व कर रहा था, वर्दी में था। न सिर्फ उसको, उसके 4 साथियों के समेत मारा। वो टाडा में केस चल रहा है, 35 वर्ष हो गए, वो चल ही नहीं रहा है केस। बिट्टा कराटे ने इंटरव्यू में बोला कि 20 के बाद मैंने गिनना बंद कर दिया, वो भी जिंदा है। ऐसे हजारों केस हमारी सुप्रीम कोर्ट तक ने 3-3 बार याचिका दी उन्हें कि कम से कम इस पर मुकदमे चलें, हमारी न्याय प्रक्रिया तो बाधित ना हो, ये जिम्मेदारी है आपकी। हमारी याचिका को एडमिट तक नहीं किया गया, उस पर बहस होने की तो बात छोड़ दीजिए। और इस काम में अभी जो रिटायर हुए हैं ना चीफ जस्टिस चंद्रचूड़, तीनों सुनवाइयों में वो पीठ में से एक जज थे। बड़ी बड़ी बातें करते हैं अपने कार्यकाल में और उसके बाद सेवानिवृत्त होने के बाद। शर्म आनी चाहिए कि एक पूरे के पूरी संस्था को, सर्वोच्च न्यायालय हमारी पूरी न्याय व्यवस्था का प्रतिनिधित्व करता है, उसको लज्जित किया, कालख पोत दी उसके मुंह पर। पता नहीं कैसे ये न्यायमूर्ति बने फिरते हैं। इनसे पहले के चीफ जस्टिस है दीपक मिश्रा, उनसे पहले के चीफ जस्टिस है जस्टिस JS केहर। इन तीनों ने उन पीठों में अध्यक्षता की। उनके साथ जस्टिस चंद्रचूड़ थे, जस्टिस केहर के साथ भी, जस्टिस दीपक मिश्रा के साथ भी, और फिर स्वयं सुनने से मना कर दिया। जबकि PIL में जस्टिस भगवती ने कहा था कि अगर कोई पोस्ट कार्ड भी आ जाए तो हम उसको जनहित याचिका मानेंगे, और पोस्ट कार्ड छोड़िए, हम स्वतः स्फूर्त निर्णय लेंगे, सुओ मोटो एक्शन लेंगे अगर हमें पता चलता है कि ऐसा हुआ है। लेकिन हमारे विषय में लकवा मार गया इस पूरी न्याय व्यवस्था को। तो ये एक समग्र का अनुभव है, पूरे समुदाय का अनुभव है, इस देश का अनुभव है कि हमें लेकर के कैसी उदासीनता थी, कैसी उपेक्षा थी।